डिफरेंस है प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया में? अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कायनात एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन प्री इक्लेम्शिया एंड इक्लेम्शिया। क्या बेबी की डिलीवरी ही एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है इक्लेम्शिया में? क्या डिफरेंस है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या मेजर डिफरेंस होता है इनमें? सो स्टार्ट करते हैं। प्री इक्लेम्शिया क्या होता है? ये एक प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है जिसमें मदर का हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से इट कैन कॉज किडनी एंड लिवर डैमेज इन बोथ मदर एंड बेबी। ठीक है, की फीचर्स क्या है हमारे पास? आफ्टर 20th वीक ऑफ गेस्टेशन में हमें जो है वो हाइपरटेंशन देखने को मिलती है एंड प्रोटीन यूरिया यानी कि प्रोटीन इन यूरिन। फिर अगर हम साइंस की बात करें तो हमें स्वेलिंग, हेडेक और विजन डिस्टर्बेंस मिलता है। ठीक है, इक्लेम्शिया के पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर मिलेगा, प्रोटीन यूरिया मिलेगा और साथ में एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तीन आपने पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। अब डिस्कस करते हैं हम इक्लेम्शिया को। तो इक्लेम्शिया क्या होता है? ये भी हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है, जिसमें अगर हम जो है वो प्री इक्लेम्शिया को ट्रीट नहीं करते तो इट कैन लीड टू इक्लेम्शिया। ठीक है, इक्लेम्शिया में क्या होता है कि सीजर्स आने लग जाते हैं। किस तरह आएंगे? मैंने ये बात बताई है कि जो प्री इक्लेम्शिया होता है उसमें हमारे पास लिवर और किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर जो है वो हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से ब्रेन में स्वेलिंग हो रही है तो वो सीजर्स करवाता है। ठीक है, तो उसे हम जो है वो फिर इक्लेम्शिया बोलते हैं। ठीक है, सीजर्स या कोमा में जा सकती है पेशेंट, तो इसको जो है वो ट्रीट करना फिर ज़रूरी हो जाता है। और ट्रीटमेंट क्या होती है वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसमें होता यह है कि मदर का हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो बेबी को जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो प्लेसेंटा इसका मतलब इस्केमिक हो गया है, तो फिर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिलती हैं और इसकी वजह से जो है वो मैटरनल एंड फीटल डेथ होने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं? हमने कहा कि मैटरनल एंड फीटल डेथ होने के चांसेस होते हैं और साथ में प्लेसेंटा एब्रप्शन मिलता है। वो क्या होता है? प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो जाती है यूट्रस से। ठीक है, वो इस्केमिक हो गई है तो वो क्या करती है कि सेपरेट हो जाती है यूट्रस से, उसमें जो है उसको हम बोल रहे होते हैं प्लेसेंटा एब्रप्शन। ये भी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो रेगुलर विजिट्स जो हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं ताकि बीपी को मॉनिटर किया जा सके और प्रोटीन का लेवल चेक किया जा सके इन यूरिन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें तो इस रेस्ट का कहते हैं और रिड्यूस एक्टिविटी का कहा जाता है ताकि फिजिकल स्ट्रेस ना हो। डाइट की अगर हम बात करें तो लो सोडियम डाइट रिकमेंड की जाती है और कहा जाता है स्टे हाइड्रेटेड। ठीक है, मेडिकेशन की अगर हम मेडिकेशंस में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा सीजर्स से प्रिवेंट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट होती है और डिलीवरी प्लान की जाती है अराउंड 37th वीक में ताकि जो है वो कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।